नमस्कार बागवान भाइयों, रेंजर ऑर्चर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय ब्राक्टा लेके हाजिर एक नई वीडियो आप लोग के साथ। जिस ब्लॉक में मैं आज अपने खड़ा हूँ, ये मेरे नया सीडलिंग का ब्लॉक है, जिसमें रेड ब्लॉक्स और स्कारलेट पर की जो हम प्लांटेशन की है इस हाइट पे, तो उसके प्लांट्स है। तो जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये रेड ब्लॉक्स का है। तो आज मैं जिस विषय को लेके आप लोग के साथ आया हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में बहुत से मिथ्स भी मार्केट में अवेलेबल है। मतलब कि जो एक तरह के झूठ है वो भी बहुत है, कि आपके लिए बहुत से भ्रमित करने वाली जानकारियाँ भी उपलब्ध है। तो आज मैं आप लोग के सामने जो विषय लाया हूँ उससे आप लोग का वो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो जो मेरा टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है प्लांट हार्मोन्स या पीजीआरस, जिसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्लांट हार्मोन्स या व्हाट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कि पीजीआरस असल में है क्या है। तो पीजीआरस जो है, अब जिस तरह से पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन और मिनरल्स की और अन्य पोषक तत्व जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, उन सब की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से पौधे को अपने विकास के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे निर्भर करता है, जिसको हम सामूहिक रूप से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पीजीआरस है जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में, कि जिस प्रकार से सनलाइट, वाटर और ऑक्सीजन और मिनरल्स और न्यूट्रिशन प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी प्रकार से पौधों को पौधे के विकास को संकेत देने या रेगुलेट करने और कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर भी निर्भर रहना पड़ता है। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या रासायनिक कंपाउंड्स के जो समूह है, ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, और उन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। तो जो प्लांट हार्मोन्स है वो प्लांट में नेचुरली अवेलेबल होते हैं। वो केमिकल कंपाउंड्स के तौर पे या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पे प्लांट्स में नेचुरली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये प्लांट है, तो इसमें जो पीजीआरस है वो नेचुरली अवेलेबल है। वो इसमें नेचुरली अवेलेबल है बट लो कंसंट्रेशन में, मतलब कि वो उसकी जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो क्या है, बहुत कम है। वो जो पीजीआरस है वो क्या है, वो क्यों ज़रूरी है पौधे की ग्रोथ के लिए। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्लांट यहाँ कट मार के यहाँ से ग्रोथ कर रहा है। तो ये ग्रोथ किसकी मदद से कर रहा है, आपके सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन के अलावा किससे ग्रो कर रहा है, पीजीआर से, जो इसके अंदर हार्मोन्स नेचुरली अवेलेबल है। वो हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, इसको वृद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी वृद्धि को रेगुलेट कर रहे हैं। तो वो जो इसकी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और आपके इसको बढ़ने की तरफ अग्रसर करवा रहे हैं, इसको संकेत दे रहे हैं कि इसको ग्रोथ करना है। वो कौन कर रहा है कार्य, जो इसके अंदर हार्मोन्स अवेलेबल्स है। कौन से हार्मोन्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और केमिकल कंपाउंड्स के तौर पे इस पे अवेलेबल है बट लो कंसंट्रेशन, जिसकी संख्या कम है, वो इसको क्या करे, ग्रोथ करने के लिए अग्रसर करे। ये पीजीआरस है। तो अब पीजीआरस की आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब पीजीआरस को जो है कार्यों के आधार पर दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। दो तरह के ग्रुप्स में किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, उसका पहला ग्रुप होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, जो विकास संयंत्र विकास को प्रमोट करते हैं, मतलब कि जो पौधे के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं। और एक आता है आपका दूसरा ग्रुप प्लांट ग्रोथ इनहैबिटर्स, मतलब कि जो पौधे की वृद्धि को अवरोध करते हैं, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं, वो वाले पीजीआरस। तो उनको उनके कार्य के हिसाब से इन दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। तो
आपके जो ये पीजीआर वाली आपकी जो डेफिनेशन है, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो दोबारा से कमेंट में जाके पूछ सकता है, तो मैं उसके साथ इस चीज़ को शेयर करूँगा, इसके PDF शेयर करूँगा, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँगा। तो अगर किसी बागवान भाई ने +1 क्लास में बायोलॉजी को ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें बायोलॉजी की +1 की किताब में पीजीआर्स के बारे में एक चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में एक चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ किस तरह से करता है उसके बारे में एक चैप्टर, उसमें आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाएगी। अब बात आती है कि आपके जो पीजीआर्स है वो क्या रोल करते हैं। अब पीजीआर्स क्या रोल करते हैं? पीजीआर्स आपके डिफरेंशिएशन एंड एलोंगेशन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं को डिवाइड करते हैं और उनको बढ़ाने का काम करते हैं। पत्तियों, फूलों और तनों को बनाने का काम करते हैं। पत्तों का कब मुरझाना है, कब ड्रॉप करना है, उसमें मदद करते हैं। फलों के तैयार करने या पकाने में मदद करते हैं। बीज को डोरमेंसी से बाहर आने में, बड को डोरमेंसी से बाहर आने में मदद करते हैं। ये पीजीआर्स के रोल रहते हैं प्लांट के अंदर। तो आमतौर पे जो पीजीआर्स है उनको 5 तरह से हमारे जो 5 मुख्य पीजीआर्स है उनमें डिवाइड किया गया है। तो आपके 5 मुख्य पीजीआर्स कौन से, मैं वो आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहला पीजीआर आता है ऑक्सिन, फिर आता है ज़ेब्रेलिन, फिर आता है साइटोकिनिन, और फिर आता है एब्सिसिक एसिड, और फिर आता है एथिलिन। तो अब ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन तने की नोक से बनता है। जो आपकी तना होता है उसकी नोक से क्या बनता है, जो आपका मैन लीडर है, इसकी जो टॉप है, जो ये आपका टॉप है, जो आप टॉप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सिन बनता है और कोशिकाओं को लंबा करने में मदद करता है। ये क्या करता है, सेल को एलोंगेशन करने में मदद करता है। जो प्लांट की सेल होती है उसको क्या करता है, एलोंगेट करने में मदद करता है, उसको डिवाइड करने में मदद करता है। और यह कोशिका वृद्धि, जड़ वृद्धि और प्रोहक वृद्धि या शूट ग्रोथ जिसे हम कहते हैं उसको बढ़ावा देता है। अब ऑक्सिन क्या करता है, एक तो आपका जो ऑक्सिन है वो तने की नोक पे बनता है। अब तने की नोक पे कैसे बनता है, जैसे आप ये शूट देख रहे हैं, इस ये आपका जो टॉप है, इसका जो टॉप है इस पे क्या है, ऑक्सिन बनता है। और जो आपका ये मेन स्टीम है, इसकी जो टॉप ऊपर आप लीडर देख रहे हैं, इसके टॉप में क्या पाया जाता है, ऑक्सिन पाया जाता है। जब हम इसका हेडबैक देते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सिन को रिलीज़ करता है। उससे क्या होता है कि उससे जो इसकी सेल होती है प्लांट की, उसकी डिवीज़न अच्छी होती है और एलोंगेट होता है, उसको मदद करता है, बढ़ने में मदद करता है। और जो इसकी जड़ें हैं, जब हम हेडबैक देते हैं तो वो क्या करेगा, जो आपका डाइट का फ्लो है उसको रिवर्स कर देगा। जहाँ से वो हेडबैक है वो क्या करेगा, उसकी जड़ को वापस जाएगा, जो ऑक्सिन है वो जड़ को वापस जाएगा और जड़ को वृद्धि करेगा। और जो इसके शूट्स हैं, आप देख सकते हैं ये टहने हैं जिसको हम शूट्स भी कहते हैं, तो इनको क्या करेगा, इसको बढ़ने में भी ऑक्सिन मदद करने वाला पीजीआर है। तो अब नेक्स्ट जो दूसरा पीजीआर हमारा आता है, जिसे हम आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं और जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा भी चली रही है, वो है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या है, जिब्रेलिन्स फलों में देरी से बुढ़ापा लाता है। इसका रोल क्या रहता है, ये फलों को देरी में पकाता है या देरी से मैच्योर होने देता है। और ये क्या होता है, पत्ती के साइज़ को बढ़ाने में भी मदद करता है, जो लीव्स है उसके साइज़ को बढ़ाने में भी मदद करता है। और बड्स और सीड में जो डोरमेंसी होती है, वह बड्स क्या, जिसको हम बीमे भी कहते हैं, या आइज़, जैसी आपकी मान लो ये आइज़ है, इसको क्या है, जब आपका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होने वाला होता है तो अगर आप जिब्रेलिन्स का जो फ्लो रहता है प्लांट में, वो क्या करता है, इसको बड ब्रेक करने में मदद करता है। और जो हमारा सीड भी हम जो बोते हैं उसको भी क्या करता है, ब्रेक करने में, उसको अंकुरित करने में मदद करता है जिब्रेलिन्स पीजीआर। और ये सेब में जो मुख्यतः जो हमारी फसल है, जो उसमें क्या रोल रहता है इसका, सेब में ये फलों के आकार को लंबा करने, जिसको हम एलोंगेशन कहते हैं, लंबोतरा सेब करने और साइज़ को बढ़ाने, और जो इसका साइज़ है, आकार है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। और जिब्रेलिन्स क्या करता है, एक रोल जिब्रेलिन्स का क्या होता है कि जो प्लांट में मैच्योरिटी होती है उसको भी देरी से लाता है, या प्लांट की जो एज है उसको कंट्रोल रखता है, उसको जल्दी मैच्योर नहीं होने देता, उसको बुढ़ापा नहीं आने देता, उसको मरने नहीं देता है। तो ये जिब्रेलिन्स का मेन रोल रहता है। तो हमारे एप्पल में जो जिब्रेलिन्स का रोल है वो मेन क्या रहता है, एलोंगेशन के लिए, सेब को लंबोतरा करने के लिए और आकार बढ़ाने के लिए।
अब कुछ हद तक हमारे जो जिब्रेलिन्स है वो रस्ट भी रोकता है, जो हम लोग अपने बगीचों में प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस हिसाब से ये रस्ट को भी रोकता है। और जो हमारा प्लांट है उसको ठंड से भी बचाता है, क्योंकि हम जब इसको यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे ये थोड़े आपके जो टेम्परेचर्स की वजह से इश्यूज़ रहते हैं उसको भी कंट्रोल करने में, और थोड़ा बहुत सेटिंग में भी मदद करता है, बट सेटिंग में इसका ज़्यादा रोल नहीं रहता है। अब जो हमारा तीसरा पीजीआर है जिसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है? साइटोकिनिन माइटोसिस की प्रक्रिया को उत्तेजित करके सेल डिवीज़न की सुविधा प्रदान करते हैं। जो साइटोकिनिन है वो क्या करता है, वो जो इस प्लांट में माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, उसको मैं आप लोग को कभी और समझाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस को क्या करता है? उत्तेजित करता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा प्लांट का सेल डिवीज़न है वो अच्छे से होता है, और उसको हेल्प मिलती है सेल डिवीज़न करने में। किसकी वजह से? साइटोकिनिन पीजीआर की वजह से, साइटोकिनिन हार्मोन की वजह से। और ये आपके शूट और बड डेवलपमेंट में और उसको निर्माण करने में, विकास करने में मदद करता है। मतलब कि ये जो आपके शूट्स आते हैं पौधों में, नए शूट्स, जैसे कि आप यही शूट देख लीजिए, शूट आ रहा है नया, तो ये किस हार्मोन के कारण आ रहा है? साइटोकिनिन हार्मोन के कारण ये शूट्स आते हैं, और जो आपके बर्ड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं फॉर्मेट होते हैं साइटोकिनिन। अब आती है बात फोर्थ, हमारा जो हार्मोन है एब्सेसिक एसिड। अब एब्सेसिक एसिड का मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, बट ये आपके जो हमने पहले डिवाइड किया था ग्रुप में, ये आपके प्लांट ग्रोथ इनहेबिटर है। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। एब्सेसिक एसिड क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को अवरोध करता है। इकलौता ये प्लांट ग्रोथ अवरोधक है, इनहेबिटर है। तो ये क्या करता है? पौधे की वृद्धि को अवरोध करता है। ये जो प्लांट की ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, उसको रोकता है, उसके आकार को सुनिश्चित करता है, और ये जो स्टोमेटा है उसको बंद करने और उसको नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ये जो आपके बड और सीड्स है उनको डोरमेंसी में जाने में भी मदद करता है। एब्सेसिक एसिड एक तरह का इनहेबिटर है, ये प्रमोटर नहीं है, ये ग्रोथ नहीं देगा, ये सिर्फ ग्रोथ को रोकेगा। प्लांट के पौधे को जितनी उसकी साइज़ जाना चाहिए उतने साइज़ पे जाने के बाद उसको कंट्रोल करेगा। अब लास्ट बात आती है जो हमारा अभी के वक्त में यूज़ होने वाला पीजीआर है, जो बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सेब की बागवानी में, वो है एथिलिन। एथिलिन जिसे हम इथरल के नाम से जानते हैं, जिसे हम कलर स्प्रे के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है? ये पीजीआर है। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है, इनहेबिटर भी है। ये एक तरह से ग्रोथ को रोकता भी है और ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो अब एथिलीन का जो एक रोल है मैं आप लोग को क्लियर समझाऊं। एथिलीन एक सरल गैसीय पीजीआर है। ये क्या है? गैस फॉर्म का एक पीजीआर है। तो अब एथिलीन का उपयोग कैसा होता है? ये दोनों तरह का उपयोग करते हैं हम इसका। एज अ प्रमोटर भी हम इसको उपयोग करते हैं और एज ए इनहेबिटर भी इसका यूज़ किया जाता है। एथिलीन क्या करता है? एथिलीन का जो मेन कार्य है वो है फलों को पकाना, उनको तैयार करने, और ये जो आपके डोरमेंसी ब्रेक करने में भी कारगर रहता है। तो ये क्या करता है? बर्ड्स और सीड्स की जो डोरमेंसी होती है उनको ब्रेक करने में भी मदद करता है। ये जड़ों में जो हमारे हेयर्स होते हैं, जो जड़ों की हम फूड वाली रूट्स बोलते हैं, उसको बनाने में भी बढ़ावा देता है। एथिलीन का जो रोल है, अब डिस्कस करते हैं हम एथिलीन का। जो हम ये हमारे 5 पीजीआर्स है, मेन पीजीआर्स, ये आप लोग को समझ आ चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं एथिलीन की। एथिलीन कि जो अभी हम यूज़ करेंगे, अब हम सेब में किस लिए यूज़ करते हैं एथिलीन? मैक्सिमम हमारा क्या रहता है कि जो एथिलीन है वो हमारे कलर स्प्रे के तौर पे यूज़ किया जाता है। वो प्लांट में कलर लाता है, हमारा मानना ये है। बट वो कलर नहीं लाता है, वो क्या करता है? फ्रूट को तैयार करता है, मैच्योर करता है, उसको पकाता है। जब और ये गैसीय फॉर्म में होता है। ये गैसीय फॉर्म में प्लांट में नेचुरली भी अवेलेबल होता है, बट लो कंसंट्रेशन में अवेलेबल होता है। तो अब हम एडिशनल जब बाहर से कोई भी पीजीआर दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हम रासायनिक तौर पे, केमिकल तौर पे जो ऐड कर रहे हैं प्लांट में, उससे क्या होगा? हमारे जो प्लांट का ग्रोथ की और ग्रोथ को रोकने की जो कार्य प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अब मान लीजिए हम इथरल का स्प्रे अभी कर रहे हैं, एथिलीन का स्प्रे अभी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम अभी एथिलीन का स्प्रे करेंगे जहां हमारे कलर नहीं आ रहा,
या कलर आने में समस्या होती है, उस प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगता है, खासकर लोअर एलिवेशंस पे, तो वहाँ क्या करता है एथिलीन, उस प्रक्रिया को बूस्टअप कर देता है, एनहेंस कर देता है। एथिलीन जब लीव्स के थ्रू प्लांट में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो आपके फ्रूट को जल्दी तैयार कर देगा, उसको मैच्योर करने में मदद करेगा, पकाने में मदद करेगा। और जब वो पकाने में और मैच्योर करने में उसको मदद करेगा तो उससे क्या होगा, जो उसकी कलर आने की प्रक्रिया है वो भी एनहेंस हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी। और उससे एक फ़ायदा क्या होगा, आपके बड फॉर्मेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपके जो रूट्स में आपके फूड की रूट्स बनती है वो भी ज़्यादा बनेगी। उससे क्या होगा, उससे आपके फूड भी अच्छा बनना, प्लांट को फूड ऑब्जॉर्व करने में भी सॉइल से मदद मिलेगी। तो एथिलीन का ये रोल रहता है। तो अब बात आती है कि पीजीआर्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके जो पीजीआर्स है वो कोई हार्मफुल नहीं है। सबसे पहली बात आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, हार्मफुल कब है, एक्सेस कोई भी चीज़ होगी वो हार्मफुल रहेगी। अगर आप एक्सेसिव यूज़ किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो वो हार्मफुल रहेगा। तो उसी तरह अगर आप पीजीआर्स को भी लिमिटेड डोजेज़ में, रिकमेंड डोजेज़ में करते रहेंगे तो वो हार्मफुल नहीं है, वो आपकी प्लांट को मदद करेगा। पीजीआर्स नेचुरल अवेलेबल होते हैं, हार्मोन्स प्लांट में नेचुरली अवेलेबल होते हैं। वो सिर्फ सेब की ही बात नहीं है, हर तरह का जो भी पौधा होगा वो नेचुरली उसके अंदर हार्मोन्स अवेलेबल रहते हैं। वो उसको क्या करते हैं, उसको ग्रोथ को आने में मदद करते हैं और अलग अलग तरह से उसके रोल को डिसाइड करते हैं कि प्लांट में उसका रोल क्या रहेगा। तो ये जो आज का विषय था, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब किसी भी बागवान भाई को कोई इस बारे में जानकारी चाहिए तो वो मुझे कमेंट में भेज सकता है, मैं उसको मदद करूँगा। और आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी कीजिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए तो आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना है। अगर किसी बागवान भाई को ज़्यादा ही डाउट है तो मैं उसको बता चुका हूँ कि आप +1 क्लास की एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें जाके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स के बारे में जो जानकारी है वो पढ़ सकता है। उसकी सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। मैंने अपने से थोड़ा थोड़ा करके समझाने की आपको कोशिश की है। हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि हम इन हार्मोन्स पे एक एक हार्मोन्स को लेके डिटेल्ड वीडियोस आप लोग के सामने लेके आएंगे। उम्मीद करूँगा आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए। आप लोग को जो क्वेश्चंस है या किसी चीज़ की मदद है वो हम करने को तैयार है। उम्मीद करूँगा आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।